हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे लेक्चर के अंदर आगे का पार्ट देखने वाले हैं और उसी के साथ हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने टॉपिक चालू किया था FC2 अंडरस्टैंडिंग स्टेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो उसके कुछ रिवीजन करेंगे और उसके बाद ये कुछ उसके अंदर नए पॉइंट्स मैंने हैं जो ऐड किए हैं और ये रिवीजन होने के बाद हम मंडे से आगे बढ़ेंगे और उसके साथ जैसे ही मैं आपको आगे के चैप्टर तक लेके जाऊंगा तो आपको हर एक चैप्टर अटेंड करना जरूरी है और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपको इसके अंदर असाइनमेंट देने वाला हूँ। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एज अ रिवीजन पार्ट। ये आज आपके लिए लास्ट रहेगा रिवीजन पार्ट, क्योंकि जिन लोगों ने 2 दिन से लेक्चर अटेंड नहीं किए उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो आप जानिए कि क्या मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है और कहाँ तक हुआ है। सो उसके आगे का पार्ट हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि तनाव आना, टेंशन आना। सही है, देखिए वाद विवाद मतलब क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि वाद विवाद में झगड़े भी हो सकते हैं जब हमें स्ट्रेस आता है। सही है, सो स्ट्रेस, ये देखिए स्ट्रेस हर सबको आता है, हर व्यक्ति को स्ट्रेस आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कभी स्ट्रेस महसूस नहीं करता है उसको स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस तो सबको आता है, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा कि स्ट्रेस है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और एक निगेटिव स्ट्रेस। सो पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव स्ट्रेस ऐसा होता है कि जब भी हमें कुछ अचीव करते हैं, एक स्टूडेंट है उसने 10th क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक निकाला या अबाउट 70% या 78% या 50%, सॉरी 85% के ऊपर परसेंटेज उसको मिले, तो वो क्या होगा, वो चाहेगा कि उसको नेक्स्ट 12th के अंदर, मतलब जो वो नेक्स्ट बोर्ड की जब एग्जाम देगा तो उसको क्या हो, उसको और ज्यादा परसेंटेज आए। ये क्या रहेगा उसका पॉजिटिव स्ट्रेस कि उसको आगे जाके कुछ अचीव करना है। सो पॉजिटिव स्ट्रेस रहेगा। सो निगेटिव स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा। निगेटिव स्ट्रेस यानी हमारे साथ हमारे साथ दो एम्प्लॉय है जो जॉब कर रहे हैं, अगर उस एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है, सेम वर्क है हम लोग का, और उस एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो मुझे नहीं मिलता, तो मैं क्या महसूस करूँ कि हमने सेम वर्क किए थे, हमें प्रमोशन नहीं मिला। तो उसका रीजन क्या होता है कि हम निगेटिव स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। मतलब क्या कि हम काम करेंगे लेकिन काम में ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि क्या रहता है इसके अंदर, ये निगेटिव स्ट्रेस निर्माण करता है। सो ऐसे ही दो स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, सो इसके और उसके बाद दिया हुआ है हम लोग का डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, मैं आपको बताना चाहूँगा। डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज अ कॉमन एक्सपीरियंस faced by individual when they are unable to find is difficult to cope with the demands of personal work and life। स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस क्या बताया गया है इसके अंदर, कि कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस है, हर कोई ये लाइफ में सबको आता है, मतलब सबको सबको स्ट्रेस निर्माण होता है। तो वो स्ट्रेस को हमें कैसे कम करना है, वो स्ट्रेस के बारे में हमें कैसे जानना है, ये चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, इसकी स्टडी करना है। सो यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यू स्ट्रेस का मतलब होता है इसके अंदर कि स्ट्रेस ऑलवेज एसोसिएट विद डिफरेंट डिस्कम्फर्ट और फ्रस्ट्रेशंस। देखिए, जब हमें स्ट्रेस आता है तो हमें क्या निर्माण होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सही है, तो गुस्सा आने के कारण क्या होता है, उसके वजह से जो आगे बताया गया है कॉन्फ्लिक्ट्स। सही है, सो कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन आ सकती है। ओके, सो एक बार मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस, एक बार एक एग्जांपल दूंगा इसके अंदर कि स्ट्रेस मतलब क्या, कि जब स्टूडेंट द स्टार्टेड फीलिंग डेज बिफोर हिज एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने अब आपको कहा कि आपकी यूनिट टेस्ट इस चैप्टर के ऊपर, जैसे चैप्टर खत्म होगी आपकी यूनिट टेस्ट ली जाएंगी, तो क्या होगा, आप स्ट्रेस निर्माण कर पाओगे। ठीक है, वो स्ट्रेस चाहे तो आप आपको देखना है कि पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, नेगेटिव रहेगा। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आपको क्या करेगा वो स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस में आप जाएंगे। अगर स्टडी करके आप इस चैप्टर के ऊपर स्टडी करोगे, आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे, मतलब क्या होगा, आप इजीली पास आउट होगे, तो आपको क्या होगा, ये पॉजिटिव स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, तो यही है कि स्ट्रेस निर्माण होता है ऐसे कई कारणों के वजह से। तो जैसे कि मैंने अभी इसके अंदर बताया है, स्ट्रेस अफेक्ट इंडिविजुअल एट 3 डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कौन से हैं। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। अब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब क्या होता है, ये रिलेटेड टू हमारी हेल्थ होता है। सही है, बहुत देखिए कभी कभी ऐसा रहता है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट अटेंड करना होता है और उस टाइम पे हम लोग क्या, तबीयत खराब हो जाती है। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है हम लोग को कि स्लीपिंग ट्रबल, उसके अंदर ब्रीथिंग, कोल्ड, फ्लू, शेकी हैंड्स, हेडेक। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें कहीं अर्जेंट जाना था और इस कारण, इन कारणों की वजह से हमें उस वहाँ पे जाने नहीं मिला। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी तो वहाँ पे जाने नहीं मिला, तो क्या होता है उस टाइम पे हमें स्ट्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा हमें, हम मतलब स्ट्रेस में जाएँगे। सही है, और सेकंड दिया हुआ है इसके अंदर सोशियोलॉजिकल सिम्पटम्स। तो सोशियोलॉजिकल सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा। इसके अंदर क्या आता है, ये माइंड रिलेटेड स्ट्रेस है, मतलब कि एंगर, टेंशन, फ्रस्ट्रेशंस। सही है, उसके बाद में है
मूड स्विंग्स, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, टेंशन रहता है, ठीक है, कि नहीं यार मुझे इस टाइम पे मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैं कुछ भी मैं स्टडी नहीं हो पा रही है, लेकिन वो भी क्या होता है, स्ट्रेस निर्माण करता है। हमें वो स्ट्रेस के अंदर नहीं जाना, हमें क्या करना है, स्ट्रेस कैसा कम हो, कैसी उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर आप पहली स्टेज पे आके फेल भी होते हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस बार मैंने फेल हुआ, मुझे अच्छी स्टडी करनी यूपीएससी की और मैं फेल हो गया, तो नेक्स्ट टाइम मैं अटेंड नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। वो निगेटिव स्ट्रेस निर्माण नहीं करना है खुद के लिए, हमें क्या करना है कि हमें हमारा जो पॉजिटिविटी है वो दिखाना है, सही है। तो ये आता है सब फिजियोलॉजिकल सॉरी सोशियोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है बिहेवियर सिम्टम्स। सो बिहेवियर सिम्टम्स मतलब क्या होता है, हम लोग का बिहेवियर, सही है। बिहेवियर से पता चलता है कि हम पॉजिटिविटी में जी रहे हैं या निगेटिविटी में जी रहे हैं। अगर हमारा स्ट्रेस निगेटिव रहेगा तो इजीली समझ में आएगा। पॉजिटिव स्ट्रेस भी मतलब क्या, कि हमारे एफर्ट्स दिखेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेस भी रहेगा लेकिन उसके अंदर क्या होंगे, हमारे एफर्ट्स दिखेंगे कि हम कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग को स्ट्रेस है। अगर नेगेटिव स्ट्रेस रहेगा तो लोग भी कैसे होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वहां पे दिखाई देता है चेहरे के ऊपर। फेशियल एक्सप्रेशंस, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा रहेगा कि फेशियल एक्सप्रेशंस हमें बताता है कि हमारा मूड कैसा है, सही है। वहां पे कम्युनिकेट करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको इजीली पता चलेगा कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन आपको बताएगा कि आपका मूड कैसा है, सही है। और आप अभी हैप्पी हो या सैड हो, वो आपको बिहेवियर सिम्टम्स के अंदर आपको क्या होता है, पता चलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। अभी कौन से कॉजेस है, ठीक है। सो फर्स्ट है इसके अंदर इंडिविजुअल ऑफ स्ट्रेस, फर्स्ट कॉज दिया हुआ इंडिविजुअल स्ट्रेस। इसके अंदर आता है लाइफ चेंजेस। अभी लाइफ चेंजेस यानी क्या, देखिए हमें हर जब हम एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाते हैं फॉर वर्क, तो क्या होता है, हमें वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो नया नया रहता है, तो वहाँ पे हमें एडजस्ट होने के लिए कुछ टाइम जाता है, तो हमारा स्ट्रेस रहता है कि हम यहाँ पे एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं। और इसके अंदर एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि देखिए जब शादी होती है तो क्या होता है, एक जो गर्ल है वो दूसरे यहाँ पे जाती है, दूसरे फैमिली के अंदर जाती है, तो वो फैमिली के अंदर जाने के बाद उसे भी लगता है कि मैं इस फैमिली में एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है, नया होता है। सो वो भी वहाँ पे स्ट्रेस महसूस करते हैं। सो ये होता है लाइफ चेंजेस के अंदर कि अभी हमारी लाइफ जैसे हमने बचपन से जैसे जीते आ रहे वैसी सेम लाइफ रहेगी क्या, नहीं। तो उसके अंदर भी हमें क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि हमारी लाइफ चेंजेस कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हम उसको अपनाएंगे या वो मुझे अपनाएंगे कि नहीं, सही है, मैं वहाँ पे अच्छे से रह लूंगा कि नहीं। ये आता है लाइफ चेंजेस के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है करियर चेंजेस। अभी करियर चेंजेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया लाइफ चेंजेस, उसी तरह भी करियर चेंजेस है। जैसे कि देखिए बहुत सारे लोगों को जॉब के अंदर या हाँ प्रमोशन भी मिलता है, सही है, और उसके बाद में डिमोशन भी रहते हैं। सो प्रमोशन का अगर प्रमोशन होगा तो उसको अच्छी जगह मिलेगी, जिसको डिमोशन होता है, आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा रहेगा कि जब पुलिस को बहुत सारे टाइम पे डिमोशन देते हैं, मतलब उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो उस ट्रांसफर के अंदर उनको ऐसी जगह भेजा जाता है कि जहाँ पे क्राइम सिचुएशन ज्यादा हो, सही है। तो उसके अंदर वो स्ट्रेस कैसे, उसको सबसे ज्यादा सॉरी उसके अंदर सबसे ज्यादा उनको क्या हो सकता है, स्ट्रेस स्ट्रेस आ सकता है। तो स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं या उनको स्ट्रेस बढ़ेगा, ये वहाँ पे देखा जाता है। लेकिन करियर चेंजेस का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि वहाँ पे वो सिचुएशन के हिसाब से आपको वो स्ट्रेस कम करना है या बढ़ाना है, वो हमें शो करता है। मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बाद हमें वही इन्वायरमेंट, जैसे मैंने लाइफ चेंजेस के अंदर बताया मैंने, कि वही इन्वायरमेंट के अंदर हमें कैसे स्टडी करेंगे, उसके बाद में हमें वो इन्वायरमेंट हमें सूट होगा कि नहीं, ये हमें उसके अंदर देखना है। उसके बाद है फ्रस्ट्रेशन। अभी फ्रस्ट्रेशन को सबको पता है, जैसे कि मैं अभी स्टार्ट में कहा था कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कि जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सही है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मतलब क्या, हमें स्ट्रेस आता है। सो स्ट्रेस आने के बाद क्या होता है, हमें बहुत सारा गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन वो स्ट्रेस हमारा अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, हमें अचीव करना है, उस टाइम पे हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब चीजें हैं अवेलेबल, ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी नेटवर्क है, लैपटॉप है, सब है, लेकिन अगर अचानक लाइट चले जाए, मुझे आपको सिखाना है, और उस टाइम पे भी मुझे क्या होगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा अगर लाइट से नेटवर्क का कोई इश्यू होगा तो। मतलब क्या, स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें इसके अंदर भी देखना है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें उसको पॉजिटिव के अंदर तब्दील करके हमें आपको अच्छी तरह से सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैं बात कर रहा था फ्रस्ट्रेशन के बारे में, फ्रस्ट्रेशन के अंदर और मैं बताना चाहूंगा कि फ्रस्ट्रेशन के रीजन बहुत है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर अगर हमें कोई काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है और हमें वो काम बार बार दिया जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमें स्ट्रेस निर्माण होगा और क्या होगा, हमें फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, सही है। फ्रस्ट्रेशन की जैसे मैं बताया कि स्ट्रेस की वजह से
हमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। और उस फ्रस्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, फिर जो काम का लोड रहता है वो हम पूरा कर नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें और ज्यादा गुस्सा आता है। सही है। सो ये होता है फ्रस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। सो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, और उसी तरह टाइप बी के जो पर्सनालिटी के जो लोग हैं वो एंटरटेनमेंट पीपल्स होते हैं। मतलब क्या कि उन्हें काम तो करना है, लेकिन उनके उनके लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट होना चाहिए। उन्हें कहीं जाके मतलब कोई रैंक अचीव नहीं करना अपने लाइफ के अंदर, उन्हें सिर्फ क्या करना है, एंटरटेनमेंट मिल सके और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। लेकिन ए पर्सनालिटी के लोगों के अंदर क्या होता है कि वो काम के प्रति बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि ऑलवेज बिजी एंड हार्डली रिलैक्स पीपल, मतलब क्या उनको बिजी रहना ज्यादा पसंद रहता है। वो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम काम के अंदर देते हैं, ना कि एंटरटेनमेंट के अंदर। टाइप ए पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है। और उसी के साथ वेरी एम्बिशियस, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे गोल्स अचीव करने होते हैं। ठीक है। और वो ज्यादा काम के बारे में सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है बताया गया इसके अंदर कि इजीली गेट इरिटेटेड विद द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। ठीक है। अगर कोई मिस्टेक्स करता है, अगर उनको काम के प्रति कोई मतलब पॉजिटिवनेस नहीं दिखाता रहेगा, तो वो क्या होता है, वो इरिटेटेड होते हैं उस पीपल से। ठीक है। उसके बाद में है टाइप बी पर्सनैलिटी। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग कैसे होते हैं, रिलैक्स एटीट्यूड। ठीक है। उनको उनको ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं लेते काम के प्रति। और उसके बाद में क्या, बैलेंस वर्क एंड लीजर्स, मतलब क्या कि उनके जो वर्क बैलेंस, मतलब बैलेंस रखते हैं विथ एंटरटेनमेंट। उसके साथ बताया गया है कि प्ले नॉट टू विन बट विन ऑब्जेक्टिव टू पार्टिसिपेट और एंजॉयिंग द गेम। उन्हें वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। सही है। अपने काम के साथ, लेकिन उनको विन नहीं होना होता है। और सिर्फ क्या उनका पार्ट क्या रहता है कि वो एंटरटेनमेंट ले सके उस गेम के अंदर से। लेकिन टाइप ए के लोग कैसा रहते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट भी करेंगे तो उनका मोटो क्या रहेगा कि हमें ये गेम जीतना है। लेकिन टाइप बी के पर्सनैलिटी लोग ऐसे नहीं होते, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए क्या होते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड, ग्रुप स्टेटस। ग्रुप स्टेटस के अंदर आता है फर्स्ट पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट्स। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे रीजन है। जैसे आपने लास्ट एफएचएस फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ा रहेगा कि कितने टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो भी हम देखने वाले हैं आगे जाके। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स के रीजन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि विवाद होता है, जिसे हम फाइट, झगड़ा कहते हैं। ठीक है। इन मराठी वर्ड है भांडणं। भांडणं होतात, कशामुळे ते होतात, कारण आपण जर व्यवस्थित आपल्याला जर जे काम आहे आणि जे आपल्याला काम जर आपण ते अचीव नहीं करू शकलो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट होने से पहले बताया था लेक्चर के अंदर कि दो टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस रहते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस, एक निगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या रहेगा कि मुझे लाइफ में गोल अचीव करना है। जैसे कि मैंने 10th क्लास के अंदर मैंने 60% निकाला था, तो 100% में 12 के अंदर भी क्या रहेगा, मेरा वही टारगेट रहेगा कि मैं अच्छी परसेंटेज लेके फिर से एक बार पास हो जाऊं। और निगेटिव के अंदर क्या मैंने बताया था कि निगेटिव जो स्ट्रेस रहता है, जैसे कि मुझे काम तो करना है, सही है, लेकिन क्या होता है उस टाइम के अंदर कि उस नेगेटिव स्ट्रेस के अंदर मैं वो कर नहीं पाता। सही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था इसके अंदर प्रमोशन का, कि हम साथ में काम कर रहे एम्प्लॉय एक फर्म के लिए, और उसका प्रमोशन होता है, और किसी वजह से जो दूसरा फ्रेंड है उसका प्रमोशन नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे वजह से क्या हो सकता है उसके अंदर कि निगेटिव स्ट्रेस निर्माण होगा। मतलब क्या कि काम तो सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, काम में ध्यान नहीं रहेगा। सही है। सो कॉन्फ्लिक्ट के रीजन भी क्या बताते हैं इसके अंदर कि अगर हमारा काम सही से होगा, मतलब इसके अंदर टू कॉम्प्लेक्स है, एक इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में मतलब क्या होता है कि हम जो साथ में रहते तब क्या होता है, हम लोग के अंदर कुछ विवाद हो सकता है। और इंट्रा ग्रुप पर्सनल, अभी क्या कि हमारे ग्रुप के अलावा और कहीं हमारा मतलब फाइट्स हो सकता है स्ट्रेस के कारण। सही है। अभी अगर हम लोग का फाइट ज्यादा रहेगी तो हमारा क्या रहेगा, काम में ध्यान नहीं रहेगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस उठाना पड़ सकता है, या खुद का भी स्ट्रेस लेवल क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सही है। सो नेक्स्ट आता है इसके बाद लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। अभी इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा लैक ऑफ सोशल सपोर्ट के बारे में, कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक व्यक्ति को हमने टारगेट किया, और कि एक काम अच्छा नहीं कर रहा, इसको कुछ नहीं आता, तो क्या होगा, उसको सब लोग मिलके क्या करेंगे, हिंट करेंगे। मतलब क्या करेंगे उसको, कि उसको परेशानी होगी कि सब लोग की वजह से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो उसे सपोर्ट करता हो, तो क्या होगा, उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा।
अगर एक व्यक्ति के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे कि उसको ही करना है, उसके अंदर उसको कर नहीं पा रहा है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेस को अंदर निर्माण होगा, सही है। और उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के रीजंस बनेंगे। तो अगर उसको सपोर्ट किया तो क्या होगा, वो इजीली काम होगा और कम्युनिकेटिंग अच्छा होगा। तो हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, झगड़ा नहीं होगा और उसी दौरान स्ट्रेस लेवल भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्सिवनेस। सो कॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, सही है, तो क्या होगा, यूनिटी के साथ काम करने की वजह से क्या होता है, हम इजीली वर्क कर पाएंगे, हमारा स्ट्रेस लेवल भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक अगर बताया कि अगर किसी को अलग छोड़ के हमने क्या एक को बताया कि यूनिटी के साथ काम नहीं करना है, जैसे कि लैक ऑफ सोशल सपोर्ट के अंदर मैंने आपको कहा था कि एक के ऊपर ही काम का दबाव डालना है, तो क्या हो सकता है, उस दौरान स्ट्रेस निर्माण होगा, सही है। और बाकी की जो यूनिटी है, जो यूनिटी के कारण न काम करने से वजह से क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच में झगड़ा झगड़ा हो सकता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स निर्माण होंगे। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके कभी ज्यादा रन नहीं कर पाएगी, सही है। सो हमें क्या करना है, यूनिटी बनाना है इसके अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टेटस। सो इन्वायरमेंटल स्टेटस के अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सिविक एम्यूनिटीज। सो सिविक एम्यूनिटीज का मतलब क्या होता है, देखिए, पोर कंडीशन वर्क। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ जगह जैसे रिलैक्सेशन रहता है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलैक्सेशन पार्ट। मतलब क्या आएगा इसके अंदर कि कंपेयर किया है सिटीज एंड विलेजेस को। मतलब क्या करिए कि सिटीज के अंदर बहुत सारे सोई सुविधा उपलब्ध रहते हैं, सही है ना, मतलब बहुत सारे सोर्सेस सोर्सेस अवेलेबल रहेंगे। और विलेजेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्जांपल दूंगा अपने लेक्चर के ही बारे में। जो लोग सिटीज के अंदर ज्यादा रहते हैं उनको नेटवर्क का इशू ज्यादा नहीं होता, सही, तो वो क्या करते हैं, इजीली लेक्चर अटेंड कर पाते हैं लेक्चर के टाइम के ऊपर। लेकिन बाकी के लोग जो विलेजेस में रहते हैं उनको क्या होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से, सही है, जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है उसके अंदर की क्या होगा, उस टाइम पे लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क पूरा पूरा दिन नहीं रहता। तो इसी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रेस निर्माण होता है कि मैंने अगर लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, या मैं फेल हो सकता हूँ, सही है। या एग्जाम के टाइम पे भी, अभी ऑनलाइन सेशन एग्जाम हुई, उसी टाइम पे बहुत लोग बाहर आके लोगों ने एग्जाम दिया। तो उस दौरान अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसी टाइम में कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो सकते हैं। अगर हम, और स्ट्रेस निर्माण होगा सबसे पहले। स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेट हो गए, फ्रस्ट्रेट की वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट किस साथ हो गए, जो हमारे फ्रेंड्स है, हमारे जो रिलेटिव्स है, तो उसका जो गुस्सा आएगा हम दूसरे के ऊपर निकाल सकते हैं, सही है। तो यही फर्क रहता है जो बताया है। और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिविक एम्यूनिटीज के अंदर, कि इसके अंदर क्या होता है फर्क, और बताया इसके अंदर कि जो लोग अच्छी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे कि स्लीपर कोच ट्रेन के अंदर और लोकल के अंदर, क्या फर्क रहेगा कि स्लीपर कोच के अंदर अच्छी फैसिलिटीज होगी, सही है। और अगर लोकल में रहेगा तो क्या होगा, लोकल के अंदर आपको सबको पता है कि कितनी परेशानी उठाना पड़ती है। तो मतलब जितना जितने ज्यादा सोर्सेस अवेलेबल रहेंगे, उसकी क्या होगी, हमें हेल्प होगी। उसकी वजह से क्या होगा, हम इजीली ट्रैवलिंग कर पाएंगे, सही है। उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस कम होगी। देखिए, मुंबई में बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं। अगर आपको लोकल में आपने ट्रैवल की रहेंगी तो आपको पता रहेगा, मुंबई में लोग सारे लोग जॉब पे जाते हैं लोकल से। तो उनको पता रहता है कि हमें पहुंचना है सबसे पहले जॉब के ऊपर, ऑन टाइम जाना है। लेकिन उस भीड़ के अंदर भी हमें जाके क्या करना है, जॉब में पहुंचना है ऑन टाइम। तो वही स्ट्रेस रहता है कि हम कैसे पहुंच पाएंगे। सो अगर वही, अगर सिविक एम्यूनिटीज के अंदर अगर उनके लिए भी अच्छी अच्छी मतलब अच्छी अच्छी प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज, तो क्या होगा, इजीली वो क्या करेंगे, वर्क के ऊपर जाएंगे। तो यही फर्क बताया इसके अंदर सिविक एम्यूनिटीज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है नैरो माइंडेड एटीट्यूड्स। अभी नैरो माइंडेड एटीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग कि जिनको दूसरों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। मतलब उन लोग, हम नहीं कर पा रहे तो उन लोग भी नहीं कर पा रहे, देखेंगे उसके अंदर। मतलब क्या होता है कि नजर रखते दूसरे के ऊपर, दूसरे के काम के ऊपर देखेंगे कि क्या होता है, सही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जब भी किसी थिंक करते हैं, कहेंगे ना कि दूसरा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। हमें बहुत सारी बार एग्जाम्पल मिलता है कि भाई तूने ऐसा अगर इस काम के अंदर नहीं किया पूरा अपना काम, तो वो तो बाहर के लोग क्या कहेंगे, सही है। सो उसके अंदर ये बताया गया कि नैरो माइंडेड एटीट्यूड के अंदर पीपल का काम क्या होता है कि दूसरे के ऊपर नजर रखना, सही है। और इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि अगर हम कुछ भी करते हैं, सही है, डिस्क्रिमिनेट, दूसरों को फर्क पड़ता है उस कारण। तो जो लोग अपने अपने काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि घर जो अगर फेल भी हुआ, तो जब घर के लोग आपको बताएंगे कि बच्चा फेल हुआ है, तो बाहर के लोग भी आगे बताएंगे नहीं, स्टडी नहीं करता था, सही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरों के काम के अंदर नोकझोंक करना, सही है। जो ऐसे पीपल क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए स्ट्रेस निर्माण कर सकते हैं, सही है। उसके बाद में दिया हुआ है
सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉलिटिकल अनरेस्ट। सो पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल की वजह से जो स्ट्रेस का भी निर्माण हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि हम हमारा जो बिजनेस है, एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बता रहा हूँ कि बाहर की कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, ठीक है, और बताया गया है कि आपको उस कंट्री के साथ जाके बिजनेस कोई नहीं करना है। तो आपका जो ऑलरेडी आपका सब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने किया है, और इसी टाइम पे अगर ऐसा न्यूज आता है तो क्या हो सकता है, हमें उस बिजनेस को हमें वहाँ पे स्टॉप करके हमारा मतलब कौन से में नुकसान भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें उस टाइम पे स्ट्रेस निर्माण होगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा या हमारा बिजनेस फेल होगा। सही है, सो ये प्रॉब्लम आ सकता है पॉलिटिकल अनरेस्ट के अंदर। ठीक है, मतलब जो डिसीजन देगा उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेशन भी आया था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत बहुत लोगों को क्या, जिसके पास करेंसी थी 1000 की और पुरानी 500 की नोट्स, उनको क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। बहुत सारे मतलब बड़ी लंबी कतार में खड़ी रहने के लिए, मतलब लंबी लाइन के अंदर वो खड़े थे, क्योंकि अपने ही पैसे क्या करना था, हम लोग को एक्सचेंज करके लेना था। सही है, तो उसके लिए भी बहुत सारी मुश्किल उठाने पड़े थे। सही है, तो ऐसे डिसीजन की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस के अंदर क्या दिखा हुआ है, पोर वर्किंग कंडीशन। सही है, सो पोर वर्किंग कंडीशन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए एम्प्लॉयज का जो वर्क प्लेस है वो कैसा होना चाहिए, कि अभी के कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, वर्किंग कंडीशन मतलब उनका कैसा था, सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, वर्क उनको कंडीशन जो थी, मतलब वर्क प्लेस था वो कैसा था, पूरा क्लीन दिया हुआ था। सही है, गुड, अच्छा वेंटिलेशन था। सही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें काम वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन हमें ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगी तो क्या होगा, बहुत सारे लोग बीमार पड़ सकते हैं, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर, कि ऐसे इश्यूज के कारण हमारा ध्यान हेल्थ के ऊपर ज्यादा रहेगा, और हम उसके हेल्थ बिगड़ने के कारण हम अच्छी तरह से हमारा जॉब और ड्यूटीज पूरे नहीं कर सकते। सही है, तो क्या होगा, इस वजह से हमें स्ट्रेस निर्माण होगा। सही है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हम फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। सो ये आता है पोर वर्किंग कंडीशन के अंदर, हमें गुड वेंटिलेशन, अच्छी फैसिलिटीज, जो पानी जहाँ पे हम मतलब वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, मतलब जो हम पानी पीते हैं वो अच्छा प्रोवाइड करनी चाहिए कंपनी ने। सही है, इसके अंदर ये सब दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वर्क ओवरलोड। अभी इसका मतलब क्या होता है कि देखिए वर्क ओवरलोड मतलब क्या, कि एक ही बार एक ही शिफ्ट के अंदर काम नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम सेम शिफ्ट के अंदर काम करेंगे, सपोज एक पर्सन की ड्यूटीज मतलब 3 शिफ्ट में हो, उसको थर्ड शिफ्ट या नाइट शिफ्ट अगर दी जाएगी हर बार, तो वो उसी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। क्या होगा, उसके अंदर उसको स्ट्रेस निर्माण होगा। सही है, उसका हेल्थ इश्यू रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रहेगा। सही है, बिहेवियर स्ट्रेस भी आएगा उसके अंदर। क्यों, क्योंकि एक ही बार सेम काम करने से, सेम टाइम पे काम करने से उसको ज्यादा परेशानी उठानी लग सकती है। सही है, और वर्क का लोड भी अगर ज्यादा रहेगा, सही है, तो क्या होगा, देखिए एक बार हमने कोई वर्क डन कर दिया ऑफिस के अंदर, और हमें जाना है किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर, और उसी टाइम पे बॉस ने कहा कि नहीं, मुझे इस टाइम के अंदर ही दूसरा काम करके चाहिए, दूसरा काम करके चाहिए एट द सेम टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, उस टाइम के अंदर हमें क्या होगा, हमें जाना था कहीं इंपॉर्टेंट काम के लिए से, तो हम नहीं जा सके, तो क्या होगा, उस टाइम में हमें स्ट्रेस आएगा, फ्रस्ट्रेट होंगे उस बॉस की बिहेवियर की वजह से। सही है, तो वर्क ओवरलोड नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सही है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी इसके अंदर क्या बताएंगे, रोल और कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर कि हमारा जो रोल है, अगर सपोज हम कुछ व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं बहुत सालों से, जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स है, कलीग्स, और अचानक किसी को प्रमोशन मिलने के कारण उसके क्या होंगे, रोल चेंज होंगे। मतलब क्या होगा, सपोज आज हमारे साथ एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो कई सालों से हमारा फ्रेंड था। सही है, और उसको प्रमोशन मिलने के कारण क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट के अंदर कहा था कि निगेटिव स्ट्रेस भी निर्माण होगा, और उसी के साथ उसके जब रोल चेंज होंगे तो वो क्या करेगा, अपने बॉस की ड्यूटी, मतलब जो रहते हैं बॉस के रूल्स वो फॉलो करेगा। सही है, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें वो ऑर्डर देगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, सपोज हमने वैसे काम नहीं किया तो हमें उस काम से वो निकाल भी सकता है। तो क्या होगा, उसकी टाइम कॉन्फ्लिक्ट और उसके क्या फ्रस्ट्रेशन में हमें निर्माण हो सकता है। सही है, तो ये होता है रोल और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, रोल ऑफ एम्बिग्यूटी। इसका मतलब होता है डुप्लीकेशंस। ठीक है, ऐसा वर्क जो पोजीशन की वजह से क्या होता है, हमें हमें करना पड़ता है, हमारे ऊपर दबाव रहता है। इसके अंदर मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन अगर उनके ऊपर बॉस ने दबाव दिया कि आपको ए जाके
दूसरे ऑफिस के अंदर फाइल सबमिट करनी है और जल्द से जल्द काम होना चाहिए, और उस ऑफिस के कोई लोग करप्ट है, तो क्या होगा, विदाउट आपसे पैसे लेके वो काम नहीं करने वाले। लेकिन आपका क्या था कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपने कभी इसके ऊपर यकीन नहीं किया कि रिश्वत कभी हम देंगे या ना कभी लेंगे। सही है, लेकिन क्या होता है कि दूसरे ऑफिस में आपको फाइल सबमिट करनी है, बॉस की ऑर्डर है। सही है, तो इसके अंदर क्या होता है, डुप्लीकेशन पैदा होते हैं, कि जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है कि वहां पे पैसे देकर काम करवाना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें स्ट्रेस निर्माण हो सकता है। सही है, सो ये होता है रोल ऑफ एम्बिग्यूटी इन डुप्लीकेशंस। सो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उसके बाद, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, सही है, तो क्या होता है, हमारा बॉस हमें क्या करता है, ऑर्डर देता है, सही है, और हम लोग को क्या कहते हैं, हमें जो जॉब दिया हुआ है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा वर्क करते हैं। लेकिन अगर हमारे सुपीरियर, अगर हमारे सीनियर, अगर एक की जगह दो हो तो क्या होगा, और उसके उनके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, तो क्या होगा, हमारा जो वर्क है एक कभी भी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक जो सुपीरियर सीनियर रहेगा हमें अलग अलग ऑर्डर देगा। तो अगर एक आउटपुट निकालना है हमें, तो अगर उसके उसके वजह से हमें अगर दो बॉस ऑर्डर दे रहे हैं एक साथ, तो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मतलब क्या, जैसे वर्क करना चाहिए वैसे वर्क नहीं होगा हम लोग का। सो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, नॉट कंसिस्टेंसी इन वर्क शिफ्ट। देखिए, अभी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, वर्क शिफ्ट के हिसाब से क्या होता है, हम लोग का जो काम दिया हुआ है वो रन होता है, मतलब काम क्या होता है, चलता है। सही है, और क्या होता है उसके अंदर, कि वर्क के हिसाब से, जैसे कि 3 शिफ्ट में काम किया जाता है कंपनी के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम। और हम देखते हैं कि अगर नाइट शिफ्ट का काम हो, सही है, तो क्या होगा, हर बार जैसे मैंने आपको बताया था वर्क ओवरलोड के अंदर, कि अगर हमारी ड्यूटीज बार बार नाइट शिफ्ट के लिए लगेंगे, तो क्या होगा, बंदा स्ट्रेसफुल होगा, स्ट्रेस उसको ज्यादा आएगा। तो ऐसे वजह से क्या हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेट होगा। सही है, कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होंगे उसके वजह से। सही है, तो हमें क्या करना है, हमारे एम्प्लॉयज का हमें ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस के अंदर, कि उसका स्ट्रेस ना बढ़े। इसकी वजह से, इससे क्या फायदा होगा, कि हमारा जो मिलने वाला आउटपुट है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें क्या होगा, इजीली मिलेगा। सही है, सो ये होता है नॉट कंसिस्टेंसी इन वर्क शिफ्ट के अंदर। देखिए, 24/7 वर्क चलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सही है, तो अगर हम लोग को आउटपुट सही चाहिए, तो उसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके वर्क शिफ्ट मैनेज करने होंगे। सही है, उसका हेल्थ हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना होगा। तो क्या होगा, हमारा जो आने वाला प्रॉफिट है हम ज्यादा से ज्यादा कमा पाएंगे, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म रन करेंगी। सही है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर, अपग्रेडेशन और इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। सो अपग्रेडेशन और इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नए नए चेंजेस जो आते हैं, चेंजेस जो आते हैं। सही है, देखिए, बहुत पहले, सबसे पहले क्या था, कि वो जो भी एंट्रीज हम करते थे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब क्या के अंदर हम लिख के रखते थे कि कितना हमने सेल किया। सही है, हम लोग के पास कितना प्रॉफिट है, मतलब जो भी काम चलता था ऑफिस के अंदर चलता था। सही है, उसके बाद क्या हुआ, इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई। सही है, सो पीसी मतलब कंप्यूटर्स आए। सही, तो क्या होगा, बहुत लोगों को ऐसा ऐसा सोचने लगे कि कंप्यूटर यूज करना बहुत ही टफ है। सही है, बहुत ही हार्ड है, उन्हें यूज कर सकते। तो उनका उस टाइम पे क्या होता, स्ट्रेस तो बढ़ी, कि हम इतने साल काम कर रहे हैं, हम परमानेंट हम कैसे यूज कर पाएंगे। सही है, तो क्या हुआ, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस निर्माण हुआ। सही है, जब हम कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन इनोवेशन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। सही है, तो अगर हम सीखेंगे उसको, तो क्या कर सकते हैं, हम इजीली उसका, मतलब जो काम है वो कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन का काम यही होगा कि उसमें से जो वर्कर्स है, जिनको इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है, तो वो क्या करेगी, उन लोग की 2 दिन ट्रेनिंग रखेंगे। सही है, कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है, इसकी वजह से आपको क्या होगा, आपका काम जल्दी कंप्लीट होगा। सो उनकी इस वजह से देखेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल बताया है वो कम होगा। ठीक है, सो ये था हम लोग का